So today we are going to start the LCD interfacing. Actually ये last unit है, तो बीच में मैंने interrupts छोड़ दिया है क्योंकि interrupts में हमें इस unit में जो analog digital converter start कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ interrupts आ रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ पे उस unit में हमें sources of interrupts बताने हैं, तो analog digital converter जो है वहाँ से भी हमें एक source of interrupt मिलता है, तो जब हम interrupts discuss करेंगे तो वहाँ पे वो भी आ जाएगी, इसलिए I thought we'll first start this unit. इसमें कंप्लीट करने के बाद we'll go to the back to the interrupts. ठीक है तो यहाँ पे इसमें यूनिट में जो सबसे पहले है तो यहाँ पे you have to show the interfacing of LCD liquid crystal display with the PIC 18. तो ये इस यहाँ पे जो इनमें जो लास्ट यूनिट है इट इज ऑल अबाउट द इंटरफेसिंग कि आपको बहुत सारी चीज एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर अगर इंटरफेस करना है पिक के साथ तो कैसे उसका क्या प्रोसीजर है. इन द सेम वे एलसीडी भी है, तो और भी टेम्परेचर सेंसर भी है और डीसी मोटर, तो और भी चीज़ें हैं जो हम इंटरफेस करने हैं, तो इसमें खाली ये दिखाना है हमें कि हाउ वी कैन इंटरफेस, कैसे हम कर सकते हैं इंटरफेस. ठीक है ना, फिर उसमें आपको प्रोग्राम भी लिखना है कि अगर इंटरफेस कर रहे हैं तो सपोज आज का जो टॉपिक है इट इज एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हाउ वी कैन इंटरफेस विद आवर पिक माइक्रो कंट्रोलर एलसीडी. ठीक है ना, तो अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा इंटरफेस जब भी हमें करना है तो वी हैव टू यूज सम ऑफ द पिन्स ऑफ द पिक 18, तो उनके थ्रू इसको कनेक्ट करना है. तो हमें एट द सेम टाइम हमें जो एलसीडी है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा एलसीडी है. ठीक है ना, इट इज 16/2. ठीक है ना, तो अब अगर आप देखोगे इसमें एक्चुअली ये जो एलसीडी होता है, जो भी कुछ हमें यूजुअली जो हम प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उसमें हमें कोई चीज़ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी होती है, तो एलसीडी भी इसमें आता है, एक डिस्प्ले डिवाइस है. तो यहाँ पे इसमें आप कुछ डिस्प्ले करा सकते हो, सपोज आपको कहीं पे टेम्परेचर सेंस कर रहे हो तो टेम्परेचर कितना है, तो यू कैन डिस्प्ले दैट रीडिंग ऑन, या और भी कुछ आपको कुछ मैसेज डिस्प्ले करने हैं. ठीक है ना, तो आपको इस पे डिस्प्ले कर सकते हो. जैसे हम सीरियल कम्युनिकेशन हम पढ़ चुके हैं, तो आप सपोज कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो, तो उसको फिर उस इन्फॉर्मेशन को आपको डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए आप यू कैन मेक यूज ऑफ द एलसीडी. ठीक है, तो अब यहाँ पे आज इस बिफोर स्टार्टिंग द इंटरफेसिंग ऑफ पिक विद दिस एलसीडी, तो इससे पहले हमें थोड़ा इसको समझना है, तो इसके कितनी पिन्स हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू कनेक्ट द पिन्स ऑफ दिस एलसीडी विद द पिन्स ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर. ठीक है ना, तो पिक के साथ हमें पिक 18 के साथ हमें जोड़ना है इसको. तो सबसे पहले आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पिन्स ऑफ दिस, ये जो एलसीडी है इट इज 16/2. तो इसका मतलब 16/2 इसमें ये दो लाइन्स हैं जो डिस्प्ले जहाँ पे करा सकते हो, तो यह टू लाइन्स, सपोज से लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2, तो ईच लाइन जो है वहाँ पे आप 16 कैरेक्टर्स डिस्प्ले करा सकते हो एक लाइन में, दूसरी लाइन में अगेन यू कैन डिस्प्ले द 16 कैरेक्टर्स. ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 16/2. सो यू हैव गॉट हियर टू लाइन्स एंड इन ईच लाइन यू कैन डिस्प्ले हाउ मेनी कैरेक्टर्स, 16 कैरेक्टर्स. ठीक है ना, तो ये उसके लिए है. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें ये जो बैक साइड है एक मिनट स्टूडेंट एक बार, ठीक है ना, तो इसमें आप बैक साइड में अगर देखोगे तो इसमें दिया होता है, जो इसमें अगर आप देखो ये जो यहाँ दीजर, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे दीजर 16 पिन्स हैं ये. ठीक है ना, तो ये जो 16 पिन्स है कौन सी पिन क्या है, तो इट इज गिवन हियर. तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है पिन नंबर 1 इज रिटन देयर, तो उसका नाम सपोज वीसीसी है. इसी तरह फर्स्ट वन इज ग्राउंड, सेकंड वन इज वीसीसी. तो दीज आर 16 पिन टोटल है, तो हर एक पिन का यहाँ पे लिखा है पिन नंबर 1 उसका नाम क्या है, लाइक दिस वन. तो आज हमें आज के लेक्चर में हम इन पिन को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो yes, this is pin number 1, 2, 3, 4.
ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पिन जो है इसमें देयर आर टोटल 16 पिन, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो पिन दिख रहे हैं यहाँ पे, एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, सो ये जो एलसीडी है तो यहाँ पे दीज आर द 16 पिन, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो से यहाँ पे लिखा है इट इज पिन नंबर 16, यहाँ पे जो लास्ट की पिन है, जो पिन है लास्ट वन इट इज पिन नंबर 16, तो इसका मतलब पिन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये पिन नंबर 1 अप टू पिन नंबर 16, ठीक है ना। तो पहले हम पिन का मैं नाम बता रहा हूँ, हर एक पिन का नाम क्या है, देन वी विल डिस्कस ईच ऑफ द पिन, ठीक है। ये जो पहली वाली पिन जो है ग्राउंड के लिए है, देन सेकंड जो पिन है इट इज VCC प्लस 5 वोल्ट इसके लिए चाहिए, ठीक है। दो पिन नंबर थर्ड जो है इट इज लेबल्ड एज VEE, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें इसे हम यूज करते हैं फॉर जो कंट्रास्ट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कुछ डिस्प्ले यहाँ पे आ रहा है, उसका जो कंट्रास्ट यू कैन वेरी दैट, ठीक है ना। तो उसके लिए दिस इज पिन नंबर 3, ठीक है ना। तो पिन नंबर 4 जो है इट इज RS फॉर रजिस्टर सिलेक्ट, इसको हमें डिस्कस भी करना है, इसका काम क्या है। देन यू हैव गॉट फिफ्थ पिन इज रीड राइट, ठीक है। देन यू हैव गॉट इज फॉर एनेबल। उसके बाद जो पिन नंबर 7 to 14 जो है, ठीक है ना, ये जो पिन हैं पिन नंबर 7 to 14 है। तो ये जो पिन नंबर 7 जो है इट इज डाटा बिट 0, देन से डाटा बिट 1, सो ऑन अप टू यहाँ तक इट इज DB7, डाटा बिट 7। एक्चुअली ये जो 8 लाइन्स हैं ये, ठीक है ना, इनको हम जोड़ सकते हैं डाटा बस जो हमारी पिक माइक्रो कंट्रोलर की डाटा बस है, ठीक है ना, उसके साथ जोड़ सकते हैं। या हम पोर्ट को यूज कर सकते हैं, थ्रू पोर्ट वी कैन सेंड द डाटा, जो भी सपोज हमें कुछ डिस्प्ले कराना है तो वो तो माइक्रो कंट्रोलर से डाटा निकलेगा, तो यहाँ पे डिस्प्ले हमें कराना है। सपोज अगर मैं पोर्ट को यूज कर रहा हूँ कि पोर्ट के थ्रू मैं डाटा बाहर निकाल रहा हूँ, तो उन पोर्ट पिन को मुझे यहाँ पे इसके साथ जोड़ना है, इन 8 पिन के साथ। तो फिर वहां से जो भी डाटा आ जाएगा जैसे डिस्प्ले कराना है whatever it is, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग जो और 2 पिन्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब हम इंटरफेस करेंगे तो यू शुड बी फेमिलियर विद ईच एंड एवरी पिन, द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पिन, ओनली देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट द पिन्स ऑफ दिस LCD विद द पिन्स ऑफ द PIC 18, ठीक है ना, माइक्रो कंट्रोलर के साथ जोड़ सकते हो। तो उसके बाद अब जो लास्ट जो पिन्स हैं, तो लास्ट पिन से दिस पिन इज ग्राउंड, और ये जो पिन है यहाँ पे पिन नंबर 15 अगेन इट इज प्लस 5 वोल्ट, दैट इज VCC, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पे भी पावर सप्लाई तो 2 जगह क्यों है यहाँ पे। ये वाली जो पावर सप्लाई हम देते हैं ये अलग, ये जो बैक जो लाइट होती है, जो एक तो कैरेक्टर जहाँ पे डिस्प्ले होता है जो कॉन्ट्रास्ट जिसे होता है उसके बैक साइड में एक लाइट होती है, तो उसकी पावर सप्लाई हम अलग से देते हैं। सो यहाँ पे प्लस 5 वोल्ट उसके लिए भी चाहिए, प्लस 5 ग्राउंड, तो इसका मतलब जो बैक लाइट जो है इस LCD डिस्प्ले की बैक लाइट जो होती है उसकी पावर सप्लाई अलग से है, ठीक है ना। तो ये जो पावर सप्लाई हम देते हैं, ये जो डिस्प्ले उसका कंट्रास्ट जो चेंज करना है उसके लिए अलग पावर सप्लाई है, तो इसलिए सो दैट वी हैव गॉट 2 पावर सप्लाई। ये याद रखें बैक लाइट के लिए है, दिस इज फॉर बैक लाइट, ठीक है, ये है ठीक है। अब दूसरी बात है जो इसमें मैंने भी आपसे कहा कि ठीक है, तो फिलहाल याद है एक एक करना, वी आर गोइंग टू डिस्कस द पिन्स ऑफ दिस वन, हर एक पिन को। तो ये था पहले 2 पिन्स मैंने आपको बता दी, पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 2 इट इज अ पावर सप्लाई, ठीक है ना। तो प्लस अगेन प्लस 5 वोल्ट हमें इसके लिए चाहिए। देन थर्ड जो पिन है, ठीक है, इससे हम वी कैन यूज पिन नंबर 1 एंड जो 2 है पावर सप्लाई, पावर सप्लाई 5 वोल्ट है, ठीक है, दूसरी ग्राउंड आर्म, तो ये तो उसके लिए पावर सप्लाई के लिए है। देन उसके बाद या जो पिन नंबर 3 जो है, ठीक है ना। अब पिन नंबर 3 से हम क्या, मैंने आपसे कहा जो कंट्रास्ट होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
अब उसका तरीका क्या है? सो यू कैन यूज वन पॉट हियर, पोटेंशियोमीटर एक यूज कर सकते हैं हम। तो अब पोटेंशियोमीटर अगर आपको यूज करना, आपको पता पोटेंशियोमीटर के 3 टर्मिनल्स होते हैं, दैट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये अब हम क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, सपोज एक जो पॉट जो होता है, पोटेंशियोमीटर जो होता है, सपोज ये पोटेंशियोमीटर है, ठीक है ना, उसकी एक टर्मिनल में ग्राउंड कर रहा हूँ, उसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस में दिखा रहा हूँ। दूसरा एंड मैंने इसके +5 वोल्ट के साथ जोड़ दिया, ठीक है ना। उसके बाद जो ये जो थर्ड पिन है उस पॉड की, पोटेंशियोमीटर की, उसको मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ इसके साथ, जो इसका पॉड के साथ। तो पॉड हैज गॉट 3 टर्मिनल्स, ठीक है ना। अगर पोटेंशियोमीटर आपने देखा होगा, उसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, 3 वायर्स होते हैं, एक तो बीच वाली वायर होती है, उसके बाद 2। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक को ग्राउंड किया, दूसरे को +5 वोल्ट दे रहा हूँ। बीच जो है, ठीक है, पॉड का एक नॉब भी होता है, उसको हम वेरी कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये जो यहाँ पे इसको वेरी कर सकते हो। सपोज अगर मैंने यहाँ शिफ्ट किया, सपोज वोल्टेज ड्रॉप बढ़ रहा है, अगर मैंने यहाँ किया तो वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा है। सो जो इसको वोल्टेज मिल रही है, ठीक है ना, तो 5 वोल्ट से, तो यू कैन वेरी दिस 5 वोल्ट, इसको पिन नंबर 3 पे कितनी मिल रही है वोल्टेज, यू कैन वेरी दैट। उस वेरी करने से, तो 3 जो है, 3 का काम क्या है, जो कंट्रास्ट होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। आपको कैसा कंट्रास्ट चाहिए, यू कैन वेरी दैट। तो जो डिस्प्ले वहां पे होता है, ठीक है, कैरेक्टर जो भी आपको डिस्प्ले करे, उसके कंट्रास्ट आप वेरी कर सकते हो। तो उसके लिए फॉर दैट यू हैव गॉट दिस थर्ड पिन। तो थर्ड पिन का फंक्शन यही है, जो भी डिस्प्ले हो रहा है। सो समटाइम्स क्या होता है, कहीं पे वो डिस्प्ले अच्छे से नहीं होता, देन यू हैव टू वेरी दिस, तभी तो, अदरवाइज कुछ भी नहीं दिखेगा। इवन अगर प्रोग्राम रन हो रहा है, यू वांट टू डिस्प्ले समथिंग है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा, तो ठीक है ना, हो सकता है उसका जो कंट्रास्ट ज्यादा है, लाइक दिस वन, या कम है। सो यू हैव टू बैलेंस दैट यूजिंग दिस पोटेंशियोमीटर हियर। तो थर्ड टर्मिनल का नाम ही है, यू कैन कंट्रोल द कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट मैंने बता दिया, यू हैव टू, फॉर दैट यू हैव टू यूज वन पोटेंशियोमीटर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन वेरिएबल जो भी रेजिस्टेंस होता है, पोटेंशियोमीटर जो होता है, उसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो बीच वाला जो टर्मिनल पिन जो टर्मिनल होता है, ठीक है ना, उसके 3 वायर्स होगी, तो बीच वाली जो वायर वो पिन नंबर 3 के साथ जोड़नी है, और एक टर्मिनल यहाँ पे आप +5 वोल्ट से दूसरा ग्राउंड करोगे, उसका नॉब एक होता है, उसको वेरी करने से यू कैन वेरी दिस वोल्टेज जो इसको मिल रही है, ठीक है। सो टू गेट द कॉन्ट्रास्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया पिन नंबर 2। पिन नंबर 1 और 2 मैंने बता दिया, दिस इज पिन नंबर 3, सो इट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द कंट्रास्ट ऑफ द डिस्प्ले, ठीक है ना। तो अब उसके बाद पिन नंबर 3 तो हो गया, देन पिन नंबर 4, ठीक है ना। अब पिन नंबर 4 इज डिनोटेड बाय RS, ठीक है, इट इज रजिस्टर सेलेक्ट, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो यहाँ पे LCD डिस्प्ले है, ठीक है ना, अगर आप देखोगे इसके अंदर भी एक माइक्रो कंट्रोल टाइप होता है, यहाँ पे आप देखोगे ये जो है यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है ना। तो अब वहां पे भी, उसमें भी देयर आर सम रजिस्टर्स विद इन दिस वन। अब यहाँ पे जो एसोसिएट इसके साथ है, तो देयर आर 2 रजिस्टर्स, ठीक है ना, विद इन दिस LCD, ठीक है ना। तो एक तो है कमांड रजिस्टर, दूसरा जो है डाटा रजिस्टर। ये 2 रजिस्टर्स है विद इन दिस वन। अब इसका काम क्या है, इस रजिस्टर का काम क्या है, इस पिन का काम क्या है। अगर इस पिन पे आप 0 दे रहे हो, ठीक है ना, इफ दिस RS पिन इज 0, तो आप देन यू आर सिलेक्टिंग द कमांड रजिस्टर। तो उसे क्या होता है, ये मतलब सिलेक्शन के 2 रजिस्टर्स है वहां पे, तो इन 2 को सिलेक्ट करने, क्या आप कमांड रजिस्टर को सिलेक्ट करना चाह रहे हो। अगर आपने इस पिन पे 0 रखा RS पे, इट मीन्स यू आर सिलेक्टिंग द कमांड रजिस्टर। भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका फंक्शन क्या है इन 2 रजिस्टर्स का। देन अगर आपने यहाँ पे इफ यू फीड 1 एट दिस पिन नंबर 4 पे, ठीक है, तो इट मींस यू आर सेलेक्टिंग द डाटा रजिस्टर। अब हम देखें भाई दोनों में क्या है, मतलब डाटा रजिस्टर क्या है यार, कमांड रजिस्टर क्या है, दोनों मतलब है कि किस लिए हम इनको सिलेक्ट। सपोज यूजुअली क्या होता है कि आपको आपको सपोज कोई भी डाटा, मुझे सपोज मुझे कैरेक्टर कोई इस पे डिस्प्ले कराना है, ठीक है ना। तो अब सपोज मुझे अपना नाम ही इस पे डिस्प्ले कराना है LCD डिस्प्ले पे, तो सपोज मैं कैरेक्टर जो है ए मुझे वहां पे भेजना है, या सपोज मैं स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स भेज सकता हूँ वहां पे, जो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। जो ये स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स हैं, जो भी मुझे वहां पे डिस्प्ले कराना है, तो वी कॉल इट एज अ डाटा। इसको हम कहते हैं डाटा, डाटा टू बी डिस्प्लेड, तो जो हमें डाटा डिस्प्ले कराना है, ठीक है ना। तो अगर मुझे वहां पे थ्रू जो, सपोज मैंने भी आपसे कहा कि ये जो आपको सपोर्ट एक यूज करना है, जिसके थ्रू आप डाटा भेज सकते हो यहाँ पे इसके अंदर,
एलसीडी के अंदर। तो अब आपको देखना है क्या वो डाटा जो वहाँ से आ रहा है, क्या वो आपको डिस्प्ले कराना है? अगर वो डाटा मुझे डिस्प्ले कराना है, तो मुझे क्या करना है? आई हैव टू सिलेक्ट द डाटा रजिस्टर, ठीक है ना? तो जो भी पोर्ट से डाटा बस से डाटा आ जाएगा, वो सीधा चलाएगा डाटा रजिस्टर में। डाटा रजिस्टर में वो डाटा हमें डालना है जिसको हमें डिस्प्ले कराना है। तो एक हो गया। अब अगर सर तो फिर कमांड रजिस्टर का काम क्या है? अब दूसरा जो है रजिस्टर व्हीकल, सपोज हमें इसको कमांड्स भी भेजनी है। सपोज ठीक है, अगर डिस्प्ले कराने से पहले हमें इसको कुछ कमांड्स भी भेजनी है। अब बोलो वो कमांड्स क्या है सपोज ठीक है ना, लेकिन अगर मुझे वहां पे कमांड्स भेजनी है, देन आई हैव टू सिलेक्ट द कमांड रजिस्टर। अब कोई सर कमांड रजिस्टर क्या है? सो वी हैव गॉट डिफरेंट कमांड्स, ठीक है। सपोज अगर एक कमांड है 38, इनको मैं बता दूं कि जो इसमें प्रोग्रामिंग में हमें बाद में यूज करनी है। तो एक कमांड सपोज एक वैल्यू है 38। अगर मैंने कमांड रजिस्टर में ये वैल्यू भेज दिया, सपोज मुझे ये मेरी कमांड है, मैं बताऊंगा इसका काम क्या है। इस कमांड का अगर 38 मैंने कमांड है मेरे पास, तो इस फंक्शन क्या है इसका? इसका काम है कि सपोज क्या आप, मैंने भी आपसे कहा कि इसमें 2 लाइन्स होती हैं जहाँ पे आप डिस्प्ले करा सकते हो। तो अगर आपने 38 भेजा, इसका मतलब है कि आप भाई चाहते हो कि दोनों लाइन्स पे आपको कोई डिस्प्ले कराना है। सो यू हैव टू सिलेक्ट बोथ द लाइन्स, ठीक है ना। तो ये तो 38, ठीक है ना। तो आप इस दोनों लाइन्स पे अगर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है दोनों को, तो फॉर दैट देन यू हैव टू सेंड द कैरेक्टर 38। तो 38 क्या है, टू लाइन्स आपको सिलेक्ट दोनों पे आपको करना है। और आप इसमें दूसरी बात है कि इसमें जो मैट्रिक्स होती है जहाँ पे कोई डाटा डिस्प्ले होता है, सपोज इट इज जो मैट्रिक्स है 5/7 मैट्रिक्स। सो 5/7 मैट्रिक्स मीन्स कि आप इसको सिलेक्ट करो, मतलब 5 बाई मीन्स इसमें 5 कॉलम्स होते हैं, 1 2 3 4 and 1 5 and 7 1 2 3 4 5 6 and 7। अब इन्हीं पे सपोज अगर कोई डिस्प्ले कराना है आपको, सपोज कोई कैरेक्टर आपको डॉट जस्ट लाइक दिस वन, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले। तो इसमें क्या, जब हम ये 38 कमांड भेजते हैं, तो एक तो हम दोनों लाइन्स को सिलेक्ट करते हैं कि ये जो इसके डिस्प्ले जहाँ पे करें, दोनों लाइन्स हम चाहते हैं कि यूज करना हम चाहते हैं दोनों लाइन्स को। और उसमें जो कैरेक्टर जो इसमें मैट्रिक्स जो हम सिलेक्ट करते हैं जिस 5/7 मैट्रिक्स, तो उसके हिसाब से इस पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये जो कमांड है, क्योंकि ये रिजल्ट सर्टेन कमांड होता है एलसीडी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे आप एक ही लाइन यूज नहीं करें, मुझे 2 ही लाइन आपकी यूज करनी है, तो मुझे इसको बताना है। तो फॉर दैट आई हैव टू सेंड दिस कमांड 38। तो ये तो हो गया, ठीक है ना। एक कमांड हमें ये भेजनी होती है। दूसरी है कि सपोज सबसे पहले आप, सपोज अगर मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मुझे पहली लाइन पे डिस्प्ले कुछ कराना है, अगर पहली लाइन पे डिस्प्ले कराना है, तो मुझे और एक कमांड इसको भेजनी है 80। इनको याद, हम बाद में प्रोग्राम में इनको हमें यूज करना है। 80 मिनट्स की, मैं जब भी कोई कैरेक्टर मुझे डिस्प्ले कराना है, मैं इसको कमांड दे रहा हूँ 80 मतलब ये समझे कि मुझे पहली लाइन पे डिस्प्ले कराना है, ठीक है ना। अगर मैं 80 नहीं भेजू, अगर मैं C0 भेजू, ये और कमांड है, तो ये पहली लाइन पे डिस्प्ले नहीं करेगा। ये दिस इज कमांड फॉर सेकंड लाइन, तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, तो सेकंड लाइन जो, तो यहाँ से डिस्प्ले होगा, ठीक है ना, सेकंड लाइन पे। तो ये और एक कमांड है। तो ये डिफरेंट कमांड जो हम यूज करते हैं कि ये इसको बताना है कि मैं पहली लाइन पे डिस्प्ले कराना है या सेकंड लाइन पे डिस्प्ले कराना है। भाई क्या मैं दोनों लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ, सपोज अगर मैं 38 यूज किया, तो मैं दोनों लाइन को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, सपोज मुझे दोनों लाइन पे कुछ डिस्प्ले कराना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं चाह रहा हूँ कि शुरू में अगर इसमें कोई डिस्प्ले, मैं चाह रहा हूँ कि उसको डिस्प्ले को मैं क्लियर करूँ, तो उसके लिए एक कमांड है 01 आपको भेजना वहाँ पे। सो दिस कमांड 01 कमांड इज यूज्ड टू क्लियर द स्क्रीन। अगर आपको स्क्रीन को क्लियर सपोज करना है, सपोज कुछ चीज आपने डिस्प्ले किया, देन यू वांट टू क्लियर दैट, देन और एक 0 कमांड भेजोगे थ्रू दिस कमांड रजिस्टर टू दिस वन, तो ये क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी बात है, आप चाहते हो कि जब हम कोई डिस्प्ले करा है, तो कर्सर जो होगा यहाँ पे, वो कर्सर इंडिकेट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो कर्सर आप चाह रहे हो कि लेफ्ट से राइट चला जाए, या लेफ्ट से राइट, राइट भी जा, लेफ्ट टू राइट भी ले सकते हैं कर्सर को। जब डिस्प्ले होगा सपोज ए कैरेक्टर, इट विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, दैट इज राइट शिफ्ट हो जाएगा। या समटाइम अगर कर्सर यहाँ पे है, बैकवर्ड में भी हम राइटिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कमांड्स हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको डिक्रीमेंट कराना है कर्सर को, ठीक है, या अगर हमें इंक्रीमेंट, अगर लेफ्ट राइट साइड में हमें करना है, तो उसके लिए 06 आपको रखना है। तो यूजुअली हम इसी में 06 रखते हैं कि वी वांट डिस्प्ले, सपोज ए के बाद बी आना चाहिए, तो इट शुड कर्सर शुड मूव इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है ना। लेकिन बैकवर्ड वो भी
पॉसिबिलिटी है तो फिर आपको क्या करना है 04 अगर सो 04 कमांड हो के आप सो दीज आर डिफरेंट कमांड्स जिनको हम यूज कर सकते हैं कि हमें कैसा चाहे डिस्प्ले क्या कराना है, पहली लाइन पे कराना है, दूसरी लाइन पे, तो दीज आर देन यू हैव टू दीज सर्टेन कमांड्स, ठीक है ना। तो आप चाहते हो कि कर्सर जो ब्लिंक हो, ठीक है ना, ब्लिंक हो, ठीक है ना, कर्सर डिस्प्ले ऑन या कर्सर को ब्लिंक करना चाहते तो उसके लिए जो आप कमांड है वो 0E कमांड और एक है। तो अगर कर्सर जो होता है वो डिस्प्ले होगा तो यू बट यू वांट टू ब्लिंक दैट कर्सर, फॉर दैट यू हैव टू देन सेंड द वन मोर कमांड 0E। तो इन कमांड्स को हमें यूज करना है जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो जो हमें डिस्प्ले कराना है। तो ये है, अब सपोज दीज आर द कमांड्स टू दिस हाउ आई वांट टू डिस्प्ले द डाटा, ठीक है, या कुछ भी जो मुझे डाटा डिस्प्ले को किस में कैसे कराना है, तो उसके लिए देन आई हैव टू आल्सो सेंड दिस कमांड्स टू दिस डिस्प्ले, ठीक है ना। अब अगर आपको कमांड्स भेजनी है तो उसके लिए आपको डाटा रजिस्टर सेलेक्ट नहीं करना, देन यू हैव सपोज मुझे पता है कि मुझे कमांड भेजनी है इनमें से कोई कमांड, तो मुझे क्या करना, एट दैट टाइम आई हैव टू सेलेक्ट द आरएस शुड बी 0। अगर आरएस 0 तो कमांड, तो जो भी वैल्यू आ जाएगा अगर कमांड आपको भेजनी है वो इसमें जानी चाहिए कमांड रजिस्टर में, तो देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस आरएस मस्ट बी एट दैट टाइम 0। जो ही 0 होगा उसके बाद जो भी डाटा भेजोगे डाटा बस गए थे तो वो किस में चला जाएगा, इसके अंदर जो होगा कमांड रजिस्टर उसमें सपोज 38 इसमें चला जाएगा, ये सारे काम जो है वैल्यूज इसमें होंगे, तो उसके बाद ये चले जाएंगे इसके अंदर, तो वैसे ही वो डिस्प्ले करेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि जो पिन नंबर 4 है, तो आपको जब आप प्रोग्राम, क्योंकि ये जो यहाँ पे ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो ऑल दीज थिंग्स हमें वहाँ पे यूज करनी है वहाँ पे, ठीक है ना। तो अब मैंने आपसे कहा दिस इज अबाउट द पिन नंबर 4, सो इफ यू हैव टू सेंड द command, then at that time you have to select command register. Now how you will select, then at that time you have to send logic 0 at this pin, this is called register select. So you have two registers command register, and you have to select one out of the two using this pin, that is why it has been labeled as RS register select. You have two registers, so select कौन सा करना है हमें, क्या अगर कमांड भेजनी है, then I have to select the कमांड रजिस्टर, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए मुझे इस पिन पे क्या रखना है 0। अगर मुझे डाटा बेस, सपोज मुझे आप अपना कुछ पहले मैंने ये सारे कमांड्स को भेजे भाई मुझे क्या क्या डिस्प्ले कराना है, उसके बाद मुझे कैरेक्टर जो अपना नाम है उसको डिस्प्ले कराना है, सपोज MANZOR, पहले मैं M भेजूंगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लाइक दिस, तो उसके बाद क्या होगा, वो जो MANZOR वो जो डाटा होगा कैरेक्टर जो मुझे डिस्प्ले कराना है अपना नाम, वो मुझे भेजना है किसमें, डाटा, एट दैट टाइम आपको इसको रखना है वहां पे, तभी वो फिर डिस्प्ले, तो पहले हमें कमांड्स भेजते हैं फिर हम डाटा भेजते हैं डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट द RS पिन, अगेन इट्स, तो अब इसमें जो प्रोग्रामिंग में ये जो पिन्स हैं, these three pins are very important, कि यही 3 पिन्स प्रोग्रामिंग में यूज हो रहे हैं। जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो उस समय आपको इन चीज तीनों पिन्स को यूज करना, बाकी तो यूज नहीं, और मेन तो ये तो पावर सप्लाई एक बार जोड़ दिया तो दैट इज ऑल। ये भी है कंट्रास्ट, हमने इसको सेट किया, देन वी नीड नॉट टू वेरी एनीथिंग हियर, तो इसका मतलब पिन नंबर 1 2 3 ये तो 1 2 एंड 3 और यहाँ के लास्ट दो और ये भी आप डाटा बस के साथ या पोर्ट के साथ जोड़ दोगे तो बाकी मतलब नहीं है। लेकिन मेन जो काम है जब प्रोग्राम हम लिखेंगे तो इनको याद रखना, ये 3 पिन्स हैं। फिलहाल तो मैंने RS बताया, यू हैव टू सिलेक्ट वन आउट ऑफ टू, वेदर यू वांट टू सेंड द कमांड और यू वांट टू सेंड द डाटा, फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस पिन नंबर 4, दैट इज रजिस्टर सेलेक्ट, इट इज ओके, ठीक ना। उसके बाद देन वन मोर पिन नंबर 5 जो है, तो पिन नंबर 5 इज लेबल्ड एज रीड राइट, ठीक है। अगेन यहाँ पे दो है, रीड एंड राइट। सपोज अब यहाँ पे क्या है कि सपोज अगेन इस पिन पे भी आप रीड राइट, सपोज अब राइट मीन्स कि आप सपोज जब मैंने अब सपोज यहाँ से मुझे कुछ कमांड भेजनी है या डाटा भेजना है, इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अगर हमें कमांड भेजनी है या डाटा भेजना है उसको इसमें स्टोर करना है, दैट इज कॉल्ड राइट ऑपरेशन। तो ये रजिस्टर्स में सपोज इसके अंदर हमें वैल्यू डालना है, तो उस समय क्या है कि अगर आपको कोई भी राइट ऑपरेशन करना है, ठीक है ना, तो देन यू दिस रीड राइट दिस पिन मस्ट बी 0, ठीक है ना। तो अब याद ध्यान में रखो एक बात, यूजुअली हम इसको ग्राउंड ही करते हैं, मतलब इसको परमानेंटली हम 0 पे रखते हैं, क्योंकि यूजुअली हमें क्या करते हैं, कमांड जो हो उसको भी राइट करना है, इसके अंदर स्टोर करना है, या डाटा है उसको भी राइट करना है। तो दोनों केसेस में चाहे कमांड भेजनी है हमें या डाटा भेजना है, दोनों केसेस में हम क्या करते हैं, वी परफॉर्म द राइट ऑपरेशन, ठीक है ना। तो अगर हमें राइट ऑपरेशन करना है तो देन दिस पिन मस्ट बी 0 इन अदर वर्ड्स यू कैन से वी कैन ग्राउंड दिस। अब रीड किस लिए है, सपोज अब यहाँ पे जो दो रजिस्टर्स हैं तो उस डाटा को आप समटाइम्स रीड भी कर सकते हो, तो यूजुअली उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है डिस्प्ले के लिए, हम just write the either the command or the data to be displayed
डिस्प्लेस्ड ऑन दिस वन एलसीडी, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है, यू कैन रीड दिस, सपोज आपने इसमें कुछ वैल्यू ऑलरेडी स्टोर करके, तो देयर इज ऑप्शन टू रीड, तो यहाँ से आप रीड कर सकते हो डाटा को, इसके अंदर वैल्यूज क्या है। लेकिन अगर इफ यू वांट टू रीड देन दिस बिट मस्ट बी 1, ठीक है ना। तो राइट के लिए दिस मस्ट पिन मस्ट बी 0, इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है ना। ये दो चीजें यूजुअली, लेकिन मैंने आपसे कहा कि हम इसको यूजुअली क्योंकि राइट ही करना चाहते, कमांड है वो भी इसमें राइट करनी है, या डाटा है उस रजिस्टर्स में राइट करना होता है, एट दैट टाइम दिस पिन मस्ट बी 0। अगर ये 1 है तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ना ही कोई डिस्प्ले होगा। तो इफ यू वांट टू परफॉर्म द राइट ऑपरेशन, चाहे राइट मीन्स दोनों केसेस में, चाहे कमांड भेजनी है उसको राइट उसके अंदर करना है, या डाटा को भेजना है उसको भी राइट करना है, एट दैट टाइम दिस पिन मस्ट बी 0, ठीक है ना। तो उसके बाद पिन नंबर जो 6 है अब पिन नंबर 6, तो इट इज कॉल्ड ई इज फॉर अनेबल। अब इसका काफी रोल है यहाँ पे प्रोग्रामिंग में। तो अगर सपोज अब देखो मैं ऐसे समझ, चाहे कमांड भेजी मैंने या कोई डाटा जो भी डिस्प्ले मुझे कराना, सपोज आपने डाटा बस के थ्रू भेजी, अब सपोज मुझे इसमें कमांड 38 डालनी है कमांड रजिस्टर में, सपोज ये जो है यहाँ पे 38 है कमांड मैंने, ठीक है ना। अब माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू, पोर्ट के थ्रू, सपोज मैंने पोर्ट को इसके साथ जोड़ के रखा है डाटा बस के साथ, इसके पिन के साथ, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है कि वहां से पोर्ट से निकल के आ गया, सपोज कमांड 38 मुझे भेजनी है, उसको आपको पता है कि RS अगर कमांड भेजने तो RS मस्ट बी 0, तो ये पिन को 0 पे रखना है। तो ये 38 जो ही यहाँ पे आ गया, 38 एक इसमें चला जाएगा, ये 38 फिर कमांड रजिस्टर में चला जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब हमने कमांड, लेकिन अब सबसे पहले यहाँ ये जो ही हमने, अब मैंने क्या किया, आपने वहां से आपने इसको पिन को रखा है, सपोज RS को 0 पे रखा है, 38 अब वहां से निकल के आ गया 38। लेकिन और एक चीज जो मैंने बतानी, अब उसको इस 38 को किस में जाना है, कमांड रजिस्टर में, लेकिन ये तब तक नहीं जाएगा, इट इज वेटिंग फॉर वन पल्स हियर। लेकिन वो पल्स क्या होना, इट शुड बी फ्रॉम हाई टू लो, 1 to 0 ट्रांजिशन। अब आपको क्या करना है, सपोज अगर आपको चाहे राइट परफॉर्म करना, ऑपरेशन करना है, चाहे ये दोनों केसेस में है, चाहे कमांड आपको वहां पे भेजनी है, राइट करनी है, या डाटा को राइट करना है, तो दोनों केसेस में आपको क्या करना है, आपको इस पिन को पहले 1 पे रखना है, लॉजिक 1 पे। सो ये आपका लॉजिक 1, द ट्रांजिशन मस्ट बी फ्रॉम 1 to 0। इसको जब ये फॉलिंग एज मिलेगा तभी ये जो वैल्यू है 38 है या कोई डाटा है वो तभी इसमें स्टोर हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, प्रोग्रामिंग में हमें इसको यूज करना है, यही प्रोग्राम में ये स्टेप्स आ जाएंगे वहां पे इसको। सो आपने डाटा भेजा, डाटा बस के थ्रू 38 आ गया, यहाँ से आपने रजिस्टर भी सिलेक्ट किया, लेकिन अभी वो रजिस्टर में नहीं जाएगा, इट इज वेटिंग फॉर वन एनेबल सिग्नल, एनेबल। लेकिन उसका लॉजिक क्या है, इट इज वन फॉलिंग एज, मतलब फ्रॉम ट्रांजिशन 1 to। सो आपको क्या करना, अब याद रखना, ये प्रोग्राम में हमें यूज करना, पहले आप इस पिन को 1 पे रखना, रखा 1 पे, उसके बाद इस कुछ टाइम डिले के बाद इसको आप लाना है 0 पे, 0 मिनट्स की, फिर उसको ग्राउंड करना है इस पिन को। लेकिन ये प्रोग्रामिंग के थ्रू ही होगा, पहले इसको सपोज इस पे क्लियर करोगे, जो पिन जो भी इसके पोर्ट पिन कनेक्टेड सपोज कोई यूज होगी, पहले उसको पोर्ट पे लॉजिक 1 भेजना है, लॉजिक 1 भेजा, ये हो गया हाई लेवल पे है, उसके बाद उस पिन पे आफ्टर सम टाइम से माइक्रो सेकंड को डिले के बाद उसको 0 करना है, तो इट विल गेट वन ट्रांजिशन, जो 1 to 0 ट्रांजिशन। जो ही ये ट्रांजिशन इसको मिलेगा, एनेबल हो गया, तभी ये 38 जो है अपने रजिस्टर में, चाहे कमांड रजिस्टर में जाना है, डाटा रजिस्टर में, तो तब तक नहीं जाना जब तक कभी ट्रांजिशन नहीं दोगे। तो अब मैंने यही कहा कि ये RS रीड, जब हम आगे प्रोग्राम लिखेंगे LCD के, सपोज इसके बाद हम प्रोग्राम लिखेंगे, हमें कोई डिस्प्ले कराना है, उसके बाद मैं दिखा दूंगा यूजिंग दैट MPLAB कैसे डिस्प्ले हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब मैंने यही आपसे कहा कि सो दिस इज ऑल अबाउट द पिन नंबर 6, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया ये जो पिन नंबर 17 to 14 जो है, ये कितने पिन है, दीज आर टोटल 8 पिन, अगर यहाँ से देखिए यहाँ तक, ठीक है ना, 7 to 14, ये दीज आर टोटल 8 पिन। अब ये जो 8 पिन आपको क्या करना है, ये आपको पोर्ट के साथ कनेक्ट करने हैं, क्योंकि आपको वो डाटा जो भी आपको डिस्प्ले कराना है वो पोर्ट के थ्रू ही आपको भेजना है, चाहे फिर पोर्ट बी यूज करो या पोर्ट डी यूज करो, पिक माइक्रो कंट्रोलर का वो ये हमारे तक हम कौन सा यूज करेंगे, लेकिन 8 बिट का होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये उसके लिए हो गया ये 8 पिन, ठीक है ना। तो these are to be connected with either the port or the data bus of this one। अब उसके बाद ये तो मैं दो पिन बना दी, ये किसके लिए, ये पावर सप्लाई इज फॉर द बैकलाइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस 16 पिन, क्योंकि जब हम इंटरफेसिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको हर एक पिन के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी पिन कहाँ पे हमें जोड़नी है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे अब माइक्रो कंट्रोलर में इंटरफेस करने के समय कौन सा पोर्ट यूज करेंगे, ये 8 पिन उस पोर्ट के साथ हमें जोड़नी है। उसके बाद यहाँ तो पावर सप्लाई देनी है, कंट्रास्ट कंट्रोल करना है, लेकिन मेन जो आपको मैंने कहा, इन तीन पिन को आपको ध्यान देना है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में हमें यही यूज करनी है। आपको पता है कि सपोज आपको पहले भेजना है कमांड रजिस्टर, देन आपको इसको 0 भेजना है यहाँ पे,
ठीक है ना। तो अगेन इसके लिए यहाँ जैसे आपने पोर्ट पिन 8 यूज की, तो इन 3 के लिए भी आपको कुछ पोर्ट पिन यूज करनी है, क्योंकि बाद में जब हम प्रोग्राम करेंगे वहां पे हमें डिफाइन करना है कि इनके साथ आप कौन कौन सी पोर्ट पिन जोड़ रहे हो। सपोज यहाँ पे पोर्ट डी में हमने यूज किया, बी यूज किया, यहाँ पे हम पोर्ट सी यूज कर सकते, 3 पिन हमें चाहिए इसके लिए। तो अगर हम देखें 8 + 3 8 9 10 11 पिन हमें यूज होगी पोर्ट पिन, अगर हमें पिक माइक्रोफोन जोड़ना है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि फिर से मैं बता रहा हूँ, पिन नंबर 1 2 ये तो आपने पिन नंबर 1 है, इसको ग्राउंड करना है क्योंकि पावर सप्लाई देनी है। पिन नंबर 2 +5 वोल्ट के साथ देनी है आपको। अब पिन नंबर 3 कंट्रास्ट के लिए या तो आपको अलग लेना था 5 वोल्ट, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसी के साथ जाओ, तो एक टर्मिनल उस पॉट का पोटेंशियोमीटर का इसके साथ जोड़ से, दूसरा ग्राउंड, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इट इज यूज्ड फॉर जो कंट्रास्ट आता है, जो डिस्प्ले होगा वहां पे, उसको कंट्रास्ट कम ज्यादा करने के लिए यू कैन मेक यूज ऑफ दिस पिन नंबर 3। देन पिन नंबर 4 मैंने बता दिया, इट इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग द either of the one of the registers out of 2 registers, तो कमांड से दो में से एक को सिलेक्ट करने के लिए आपको किसको चुनना है, क्या कमांड भेजनी है, एज पर दिस वन आपका क्या डाटा भेजना है, कमांड भेजना है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे 0, अगर 0 आपने रखा तो इट मीन यू आर सिलेक्टिंग कमांड रजिस्टर जहाँ पे आपको कमांड भेजनी है। अगर आपको डाटा भेजना है देन यू आर सपोज टू सिलेक्ट द डाटा रजिस्टर, उसके लिए आपको यहाँ पे 1 रखना है, ठीक है ना। ये तो उसके लिए रीड राइट मैंने बता दिया, यूजुअली हम इसको 0 पे ही रखेंगे, ग्राउंड करके रखेंगे, 0 ही भेजना है, क्योंकि हमें ऑलवेज चाहे कमांड वो भी इसके अंदर राइट करनी है या डाटा है वो भी राइट करना है, ठीक है ना। तो ये दोनों केसेस में हम यूजुअली हम राइट कम इसको 0 पे ही रखते हैं, इस पिन को, पिन नंबर 5 को। 6 मैंने बताया अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, जब तक आपको यहाँ पे एक ट्रांजिशन देना है हाई टू लो, मैंने बताया पहले आप इस पिन पे पोर्ट के थ्रू सेट करोगे तो इसको 1 बना लोगे, थोड़ा टाइम डिले देने के बाद इसको 0 कर दोगे, तो ये बिल्कुल 1 ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो ट्रांजिशन। जो ये ट्रांजिशन मिलेगा तभी ये डाटा जो इसमें चला जाएगा, जो रजिस्टर, तो ये देना जरूरी है आपको दिस वन ट्रांजिशन, ठीक है ना, अदरवाइज काम। सो ये तो मैंने बता दिया इसके लिए। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम प्रोग्रामिंग पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, और हम देखेंगे माइक्रो कंट्रोलर जो है उसके कौन कौन सी पिन हमें यूज करनी है, इसके लिए वो कर सकते हैं, ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन था सर, ये पिन्स आप अच्छे से फिर से देख लेना जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, इनको अच्छे से पढ़ लेना, तो उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मुझे थोड़ा उसमें एक टाइम डिले में, अगर थोड़ा कुछ टाइम है अभी 4-5 मिनट है, तो आप थोड़ा ये मैं यहाँ पे, क्योंकि जब नेक्स्ट प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें जब हमें रोकेंगे, अभी मैंने आपसे कहा थोड़ा टाइम डिले हमें उसमें देना। अब हम टाइमर्स भी यूज कर सकते हैं टाइम डिले जनरेट करने के लिए, लेकिन यूजुअली उससे आसान है कि वहाँ पे उसकी अलग सेटिंग करनी पड़ेगी वहाँ पे, तो उससे अच्छा है कि एक सिंपल सा एक प्रोग्राम ही हम लिख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे उस प्रोग्राम का सपोज बना रहा हूँ, सपोज फ्लो चार्ट है, तो यहाँ पे सपोज डिले एक है, तो ये आसान हो जाएगा, अगर आप समझोगे फ्लो चार्ट को तो आपके लिए आसान होगा। सपोज मैं यहाँ पे रजिस्टर R1 ले रहा हूँ, तो इसमें सपोज एज्यूम करो मैंने 2 वैल्यू डाला है, डेसिमल 2, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं और एक रजिस्टर ले रहा हूँ, ठीक है ना, सपोज उसमें R2 रजिस्टर मैंने उसमें वैल्यू डाला सपोज 5 है, आप कुछ भी रख सो, फिलहाल एग्जाम्पल में दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 2 रजिस्टर मैंने लिए R1 है ना, अभी आपको कि सर हमने कहीं R1 R2 पढ़ा ही नहीं, अभी मैं बताऊंगा, हम किसी भी मेमोरी लोकेशन को डिफाइन कर सकते हैं R1 से, ठीक है ना। तो एज्यूम करो ये रजिस्टर्स 2 है, मेमोरी लोकेशंस 2 हैं, एक में मैंने 2 डाला, दूसरे में 5 मैंने डाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे सपोज मुझे क्या करना, मैं पहले मैं R2 को, सो R2 जो है, ठीक है ना, इसको मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ बाई 1। R2 माइनस, सपोज R में 5 है, 5 माइनस 1 इज 4, 4 फिर से R2 में ही स्टोर हो रहा है, तो ये यहाँ पे एक डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन फिर हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है ना। तो डिक्रीमेंट करने के बाद फिर मैं देखूंगा यहाँ पे इज R2 इक्वल टू 0, ये R2 रजिस्टर क्या डिक्रीमेंट के बाद क्या ये 0 है, सपोज इन केस में 4 है, नहीं है 0, ठीक है ना, तो यहाँ पे डिवीजन बॉक्स आ जाएगा, ये मैं फ्लो चार्ट बनाओ, अगर ये नो नहीं अभी नहीं है क्योंकि 5 माइनस 1 इज 4 अभी नहीं है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं वापस जा रहा हूँ, फिर से इसको डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब ये कैसे कहाँ कब तक चलेगा, जब तक ये 5 डिक्रीमेंट, एक है पहले 5 है, 5 माइनस 1 इज 4, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, गो बैक, डिक्रीमेंट अगेन, इसमें 4 है, अब 4 माइनस 1 इज अगेन 3, 3 इज नॉट 0, तो ये तब तक जब तक ये R2 को 0 नहीं बनेगी, ये इसी घूमता रहेगा इसमें, ठीक है ना। उसके बाद जो ही एक बार ये R2 0, देन इट विल कम आउट ऑफ द लूप, नो यस दिस टाइम इट इज इक्वल टू 0, देन इट विल काउंट, तो वापस नहीं जाएगा, लूप में से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है कि अब हम डिक्रीमेंट करें दूसरे रजिस्टर को, सो अब हम लेंगे R2 में भी हमने कुछ 2 वैल्यू डाला, so R2 को भी हम डिक्रीमेंट करेंगे बाय 1, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 1, सपोज 2 माइनस 1 इज 1, 1 अगेन इसी में स्टोर हो रहा है। अब यहाँ पे भी हम डिवीजन बॉक्स लेंगे डिक्रीमेंट करने के बाद, क्या हमारा R2 इज R2 इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क,
सपोज अभी यहाँ पे 2 - 1 इज 1, नो इट इज नॉट 0, फिर हम वापस जाएंगे। अब वापस जो ही मैं जा रहा हूँ वापस, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं फिर से इसमें 5, क्योंकि ये तो 0 के बराबर आ गया, R2 किसके बराबर, क्योंकि वो तो 0 के बराबर यहाँ हुआ। अब मैं R2 को मैंने डिक्रीमेंट किया, उसके बाद अगर ये सेटिस्फाई कंडीशन नहीं हो रहा, मैं इसमें लोड फिर से 5 कर रहा हूँ, क्योंकि वो 0 के बराबर हुआ था, अब फिर से लोड कर रहा हूँ। तो लोड करने के बाद जब ये भी R2 भी 0 होगा, देन सपोज R2 फिलहाल 1 के बराबर है, ये वापस जाएगा, फिर से लोड करेगा, 5 फिर से चला गया, 5 फिर से एक बार डिक्रीमेंट होगा, ये फिर से ये लूप चलेगा, ठीक है ना, जब तक कि 5 0, फिर से ये वापस आएंगे। लेकिन इस बार R2 में क्या होगा, 1, तो 1 - 1 इज डिक्रीमेंट होने के बाद इट इज अगेन 0, जो ही 0 होगा देन इट विल काउंट, तो हमारा जो डिले है वो एंड हो जाएगा, तो देन इट विल रिटर्न जहाँ से। अब मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि सपोज मैं 5 को मैं क्या कर रहा हूँ, 5 को डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, अब कितने बार डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, 2 टाइम्स। तो ये एक सपोज लूप विद इन लूप है, ये इससे भी एक सपोज हर एक इंस्ट्रक्शन इट टेक सम टाइम फॉर एन इंस्ट्रक्शन टू गेट एग्जीक्यूटेड, लेकिन कुछ टाइम उसको लगता है, तो यहाँ से हम वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको ओवरऑल कितना टाइम। अब यहाँ पे इस चीज को फ्लो चार्ट को याद रखना है, ये जो फ्लो चार्ट है ये हम यूज करेंगे प्रोग्राम लिखने में, सिंपल सा डिले प्रोग्राम लिखने में, क्योंकि ये फ्लो चार्ट से अब आसान होगा हमें। हमें एक दो रजिस्टर चाहे फिर एक को डिक्रीमेंट करना है, इस फ्लो चार्ट को याद रखना है, कल मैं डिले प्रोग्राम लिखूंगा तो वहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी मैं स्टार्ट करता है क्योंकि टाइम कम है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी आप लीव नहीं करना, मैं थोड़ा देखूंगा यहाँ पे अटेंडेंस कितनी है। ठीक है ना, यू कैन लीव इट।